Okay, so in this question, the speed of the swimmer in the still water is 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हम लोगों को जो स्विमर है उसकी स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। The speed of the river water is 10 मीटर per second and it is flowing due to east. If the swimmer is standing at the south bank and wishes to cross the river along the shortest path, शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब हो गया स्विमर जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पर ही पहुंचना चाहता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वह कितने एंगल पर मूव करना शुरू करे विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ। तो सबसे पहले तो हमें इसका डायग्राम बना लेना चाहिए। तो अगर हम डायग्राम बनाएं तो हमारा जो रिवर का फ्लो का डायरेक्शन है दैट इज टुवर्ड्स द ईस्ट। तो रिवर फ्लो का डायरेक्शन है टुवर्ड्स द ईस्ट विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। वी आर की वैल्यू है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। VR is equal to 10 मीटर पर सेकेंड। अब मान लेते हैं A पॉइंट पर आपका स्विमर खड़ा है, तो A से वो एग्जैक्टली B पॉइंट पर जाना चाहता है, यानी कि एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट होगा शॉर्टेस्ट पाथ दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो दिस वुड बी इक्वल टू B। तो अगर आपको A से लेके B तक जाना है, तो अगर हम यहाँ पे बहुत ध्यान से देखें तो अगर इस डायरेक्शन को, ऊपर वाले डायरेक्शन को हम लोग y डायरेक्शन बोले और नीचे वाले को x डायरेक्शन बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो y डायरेक्शन में स्पीड जितनी होगी उस डायरेक्शन में वो मूव कर लेगा। अब क्योंकि x डायरेक्शन में स्पीड, टोटल स्पीड है 0, तो डिस्प्लेसमेंट भी अलोंग द x डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0 इफ द स्विमर वांट टू रीच द एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट। यानी कि अगर शॉर्टेस्ट पाथ अगर आपको ट्रेवल करना है तो x डायरेक्शन में कोई भी स्पीड नहीं होनी चाहिए, स्पीड का कोई कंपोनेंट नहीं होना चाहिए x डायरेक्शन में। तो अगर हम स्पीड देख लें, अगर मान लेते हैं कि ये है, दिस इज द एंगल विद विच द स्विमर क्रॉसेस द रिवर, तो ये आपकी जो स्पीड होगी वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो इसके अगर हम दो कंपोनेंट करें तो y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा v एस आर कॉस थीटा, और x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा v एस आर साइन थीटा। अब क्योंकि ड्रिफ्ट हमारे को 0 चाहिए, यानी कि x कंपोनेंट में कोई भी स्पीड नहीं होगी, तो डिस्प्लेसमेंट भी x में 0 होगा। तो ड्रिफ्ट को हमें 0 चाहिए, यानी कि x component in the speed should be equal to 0. This implies that velocity of the river should be equal to VSR sin theta. तो यहाँ से जो sin theta की वैल्यू आ गई है वो हमारे पास आ गई है VR डिवाइडेड बाई VSR। अब हम बस वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो यहाँ से जो हमारे पास sin theta की वैल्यू आई, sin theta इक्वल टू VR की जो वैल्यू दे रखी है हमें 10 है, और वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर हमें दे रखा है 20, तो sin theta equal to 1/2. So this implies that theta equal to 30 degree. So the correct answer should be option number A. So option number A should be the correct answer. तो यहाँ पर जो एक छोटी सी बात सीखने वाली है, वो हम लोगों को एक सिंपल कॉन्सेप्ट भी याद रखना चाहिए कि जब भी आपका थीटा वगैरह निकालने के लिए आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको हमेशा याद रखना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू द स्मॉलर स्पीड डिवाइडेड बाय द लार्जर स्पीड। हमेशा हम लोगों को यही फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले से ही हम लोग सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो स्मॉलर स्पीड दे रखी थी वो थी 10 मीटर पर सेकेंड, और जो लार्जर स्पीड थी वो 20 मीटर पर सेकेंड थी। तो यहीं पे अगर हम देखें तो ये 10 है वो स्मॉलर स्पीड है और 20 है वो लार्जर स्पीड है, तो डायरेक्ट हम उनका रेशियो निकालें तो आंसर हम लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू।